ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को श्लोका रिसाइट करते हैं पहले। श्लोक संख्या 1 मेरे साथ रिसाइट कीजिए। अन्यभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मा धना। अन्यभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मा धनावृतम् अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। अन्यभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मा धनावृतम् अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनं भक्तिरुत्तमा। दूसरा है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रियः जिसे उन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति यदः। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति यतः। संख्या 4 अनासक्त्य विषयान् यथार्हम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। अनासक्त्य विषयान् यथार्हम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। हरे कृष्णा। 10 नाम अपराध।
सभी को स्मरण हो जाना चाहिए ये 10 नाम अपराध। पहला, 10 नाम अपराध में पहला नाम अपराध है भगवत नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों का निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्म आदि देवों के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उसमें साधारण मनुष्य समझना। तीसरा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। छठा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा का को काल्पनिक समझना। सातवां, पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का छठा पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म के कांड के समान समझना। नवां है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। और 10वां, भगवत जन नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवत नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है और सभी अपराधों का जड़ है। अतः सभी वैष्णवों को सावधानी पूर्वक जप करना चाहिए ताकि जीवन का अंतिम गंतव्य शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। और जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। हरे कृष्ण। तुझे आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अभी अभी बंद हुआ कि शुरू से ही बंद अभी प्रभु जी अभी अब बंद आ हुआ गए। था अभी। था? ठीक। तो हम भक्ति, जैसे मैं कह रहा था, भक्ति के अंग का हम चर्चा कर चुके हैं 11वें अध्याय में। और इसी को हम विस्तार से भी कर रहे हैं। भक्ति के अंग भाग 2 में दो हमने पढ़ लिया था। शास्त्र का श्रवण कितना महत्वपूर्ण है। अपने नियमित अनुसार आप लोग आधा घंटा 1 घंटा जरूर शास्त्र का श्रवण पर चर्चा कीजिए। और 18वें अध्याय में भी भगवान ने बताया है कि मेरे जो मेरे वाणी का अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। ठीक है। मथुरा मंडल में वास का हमने चर्चा किया था, जो कि पांच जो 64 हमने भक्ति कैसे की जाए उसमें सबसे 5 महत्वपूर्ण, पहला 10 महत्वपूर्ण है। उसमें प्रवृत्ति में क्या था? तीर्थ स्थान में वास करना। तो मथुरा मंडल का वास या तीर्थ स्थानों में वास करना बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरे अंग पे हम चलते हैं, वैष्णव सेवन। वैष्णव सेवा यानी कि वैष्णवों को दासार अनुदास अनुदास यानी भगवान के भक्तों की सेवा करने का क्या महत्व है वो समझिए।
वैसे तो अपने आप में ये बहुत विषाद विषय है। तो अभी हम यहाँ संक्षेप में वर्णन करेंगे, संक्षेप में पढ़ेंगे। ठीक है, वैष्णव सेवन कोई हाथ कोई हैंड रेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मुख मुख हम लोग बिंदु पढ़ने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण, प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़ी हुई। पद्म पुराण में वैष्णव सेवन की प्रशंसा में एक सुंदर वाक्य है। शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, सब प्रकार की आराधनाओं में भगवान की आराधना सर्वोत्तम है, परंतु भगवत भक्तों की आराधना उससे भी बड़ी। हरे कृष्ण। नीचे पढ़ो। श्रीमद् भागवतम में ऐसा ही वाक्य है, मैं भक्तों का निष्कपट दास बनने का अभिलाषी हूँ, क्योंकि उनकी सेवा करने से भगवत चरणार बिंदु की शुद्ध भक्ति सुलभ है। भक्त सेवन से संपूर्ण दुखमय भव उपाधियों का नाश होकर भगवान में तीव्र रति का उदय हो जाता है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि शंख चक्र गदा और पद्म के चिन्ह से युक्त शरीर वाले, सिर पर तुलसी मंजरी धारण किए तथा गोपी चंदन लगाए हुए भक्त का यदि एक बार भी दर्शन हो जाए तो फिर पाप कैसे रह सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे, प्रभु जी धन्यवाद। कौन सा अध्याय है? हरि बोल। ये 12वां अध्याय चल रहा है, मतलब 12वां। ठीक है जी, और हरे कृष्ण। यहाँ जैसे माता जी ने बहुत सुंदर से पढ़ा, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वैष्णव सेवा भगवान, वैष्णव सेवा इन शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में, पद्म पुराण में, चैतन्य चरितामृत में, सभी शास्त्रों में वैष्णव सेवा का मुख्य विशेष उल्लेख मिलता है। और हम जब अपना गुरु अष्टकम भी करते हैं तो गुरु अष्टकम में क्या सबसे सातवां क्या आता है कि यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादा न गति कुतयोगी। यानी कि भगवान के भक्तों की यानी गुरु की अगर हम सेवा करते हैं तो गुरु के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु अगर प्रसन्न नहीं है तो यस्य अप्रसादा ना गति कुतयोपि, तो फिर मेरी हमारी गति कहीं को प्राप्त नहीं होगी। तो वैष्णव सेवा बहुत प्रमुख है। ठीक है, तो हमारे हमारे मन में, हमारे चिंतन में हमेशा ये मन में लगता रहता होगा कि हम कैसे सेवा करें। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न आता रहता है कि वैष्णव सेवा कैसे हम करें। हमें तो जब तक हमें मंदिर की तरफ से कुछ किसी तरह का सेवा का नहीं आता है, किसी तरह सेवा नहीं मिलता, हम किस तरह से भक्तों की सेवा कर सकते हैं? भक्तों की सेवा हम हमारी समझ को हमें थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। भक्त की सेवा हम हर समय, हर वक्त कर सकते हैं, किसी ना किसी रूप में। कैसे कर सकते हैं? हो सकता है आपके घर में एक एक मेरे मंदिर में एक ब्रह्मचारी से चर्चा हो रहा था। उनके वो कह रहे थे कि एक उनके पास भक्त आते हैं जिनकी जिनकी पत्नी भी दीक्षित हैं, जिनके बच्चे भी 4 माला, 2 माला, 3 माला करते हैं। ठीक है, तो वो भक्त उनका आकर के ब्रह्मचारी को बोलते हैं कि प्रभु, मंदिर की तरफ से तो मुझे कोई सेवा का कोई मौका ही नहीं मिल पाता। मैं वैष्णव सेवा करूं कैसे? तो वो बता रहे थे कि वैष्णव सेवा हर वक्त हर किसी के किया जा सकता है। आपके घर में भी वैष्णव हैं, आपके घर में भी भक्त हैं, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे जो माला कर रहे हैं वो भी भक्त हैं। उनकी सेवा कीजिए, उनका और भगवान की इतनी हमारी अपॉर्चुनिटी है, इतनी ज्यादा सब कुछ है। हम कुछ भी, सेवा का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष रूप में सेवा करें। सेवा का मतलब ये है हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष के बारे में तो भगवान, और जो जो वैष्णव सेवा भगवान के अप्रत्यक्ष रूप में होती है वो भगवान उसे बहुत, चैतन्य महाप्रभु उसके बारे में बहुत महामंडन करते हैं। जो अगर किसी ने डोनेशन दे दिया, ठीक है, सेवा दे दी और सेवा में अपना नाम लिख दिया कि मैंने ये सेवा की, उससे अच्छा ये होगा। उसमें क्या होता है? अपना अपना जो अहंकार है वो
बढ़ता है कि मैंने ये सेवा की है और ये मैं मेरा नाम लिख दो। परंतु अगर हम वही दान बिना अपने नाम के दे देते हैं तो क्या हमारी अहंकार को कोई अहंकार, उसमें अहंकार नहीं आता। ठीक है। अब मान लीजिए है, आपने देखा होगा कई लोग किसी को घड़ी दे देते हैं और उस घड़ी में बड़ा बड़ा सा अपना कंपनी का नाम लिख के दे देते हैं, ये मेरा कंपनी का नाम। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपने अहंकार को हम बूस्ट कर रहे हैं। तो उसी तरह हमें क्या करना है, सेवा का कोई भी मौका नहीं गंवाना है। मौका हर समय रहता है, हमारे आसपास रहता है। उसको उठा करके हमें अप्रत्यक्ष रूप में हम सेवा कर सकते हैं। कैसे? अब जैसे 18 दिन की कक्षा है, कोर्स है। 18 दिन की कक्षा हर एक महीना, हर 2 महीने में हमारी मंदिर की तरफ से शुरू होता है। हमें क्या क्या कार्य करना है? हम अपने सगे संबंधी, जानकार, जानने वाले तक को इसको पहुंचाना है। ठीक है। एक भी भक्त को, जैसे हम जुड़े हैं ऐसे कई लोग, जब श्रील प्रभुपाद का जीवन का उन्होंने उद्देश्य क्या कहा था कि एक एक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत बनाना है। तो हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य ये जो निःशुल्क कक्षा चल रहा है, उस कक्षा से जितने लोगों को हो सकता है एटलीस्ट उस उनको जा करके, कम से कम उनको जा करके ये बता देना कि ये इस तरह से कक्षा कक्षा हो रहा है। ज्वाइन नहीं करना, आना, जुड़ना नहीं जुड़ना, ये उनकी उनका उनका सौभाग्य है। ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि मैं भगवान का प्रचार करूं कैसे, वो तो सुनने वाले बैठ भी सामने वाला तैयार ही नहीं है सुनने के लिए। तो हमसे ज्यादा चिंता भगवान को है। हमारा क्या कार्य है? हमारा कार्य उन तक पहुंचना। भगवान तो उनके उनके हृदय में भी है और भगवान हमारे लिए ज्यादा चिंतित है हमारे मुकाबले। ठीक है। तो हमें ये नहीं सोचना है सामने वाला ग्रहण करता है नहीं करना है, हमें उससे बताना है ग्रहण करता तो ठीक, नहीं ग्रहण करता है तो भी ठीक है। भगवान उसका उसका सबसे बड़े तो वो है, सुहृदय सर्वभूता नाम, वो सबसे बड़े हितैषी हैं, वो देखेंगे उनको क्या करना है। ठीक है। तो वैष्णव सेवा हमें करने के लिए कोई किसी तरह का मौका नहीं चाहिए। हर तरफ वैष्णव सेवा उपलब्ध है, उसे बस हमें लेने की आवश्यकता है। वैभव महा महोत्सव, महोत्सव मतलब हम्म, कार्तिक मास में, कार्तिक मास को अच्छे से मनाना। ठीक है। कार्तिक मास का महिमा तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, उसी को हम लोग शास्त्रों के उल्लेख के अनुसार पढ़ते हैं। ठीक है। कोई हाथ किस जिन्हें पढ़ना चाहते हैं हाथ रेस कर सकते हैं। अमित विक्रम प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। अमित विक्रम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। पढ़िए प्लीज। पद्म पुराण में कहा गया है कि अपने वैभव के अनुसार सभी को भगवान के उत्सवों और जयंतियों का आयोजन करना चाहिए। इनमें से उज्र व्रत का बड़ा महात्म्य है। यह उज्र व्रत कार्तिक में मनाया जाता है। वृंदावन में भागवत भगवान के दामोदर रूप की अर्चना का विशेष आयोजन होता है। दामोदर नाम का संबंध श्री कृष्ण की उखल बंधन लीला से है। कहा जाता है जैसे भगवान दामोदर अपने भक्तों के अतिशय प्रिय हैं, वैसे ही दामोदर अथवा कार्तिक मास भी। कार्तिक में उज्र व्रत की भक्ति के साधन का विस्तार मथुरा में करना चाहिए। बहुत से भक्त अधावधि अधावधि इसका पालन करते हैं। वे कार्तिक में मथुरा अथवा वृंदावन में वास करते हुए भक्ति योग का साधन करते हैं। भी हरी थोड़ा सा और पढ़िए प्रभु। ये पद्म जी प्रभु। पद्म पुराण में आया है, अन्य स्थलों पर सेवा करने वाले को श्री कृष्ण भोग और मोक्ष तो दे सकते हैं पर भक्ति नहीं दे सकते, क्योंकि वो भक्ति भगवान के वश में कर लेने वाली है। तो भक्ति के 6 अंग हमने भक्ति के 6 अंग पढ़े थे, उसमें सबसे अंत में क्या था? भगवान भगवान भक्तों के, भक्ति जो है भगवान को सबसे प्रिय है। और जो धाम है, धामवास कार्तिक में, जो भी हमारे पास समय मिलता है, जिस तरह का उपलब्धि रहता है समय का, मंदिर की तरफ से भी यात्रा का आयोजन होता है, या फिर अपने आसपास में भी आपको अगर मौका लगता है तो कोशिश कीजिए 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हम कार्तिक में, क्योंकि इसका महात्मा ही देखिए शास्त्रों में वर्णन है। ठीक है।
कोई मन गढ़ंत नहीं है कि कार्तिक में हमें यात्रा, आप देखेंगे जितनी भी मंदिर हैं, उस सारे मंदिर कार्तिक के मास में यात्रा का आयोजन करती है। तो इसमें कम से कम 2 से 3 दिन हमें जरूर देना है, ठीक है, क्योंकि शास्त्रों में इसका उल्लेख है। जन्मदिन यात्रा, जन्मदिन यात्रा नहीं, जन्माष्टमी। अभी हमारा इसी महीने रामनवमी भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका महात्म्य क्या है, चलिए उसको पढ़िए, पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। डॉक्टर राखी मित्तल माता, हरे कृष्ण माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भविष्य पुराण में भगवान के प्राकट्य तथा उनकी अन्य दिव्य लीलाओं को उत्सव रूप में मनाने के विषय में यह कहा गया है, हे जनार्दन, हमें बतलाएं कि आपकी माता देवकी देवी ने आपको किस दिन जन्म दिया। यदि आप हमें यह बतला दें तो हम उस तिथि को महोत्सव मनाएं। हे केशी के संहारक केशव, हम आपके चरण कमलों पर पूर्ण रूपेण शरणागत हैं और हम उत्सवों के द्वारा आपको केवल प्रसन्न करना चाहते हैं। भविष्य पुराण का यह कथन इसका प्रमाण है कि भगवान के विविध उत्सवों को मनाने से भगवान अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। हरी हरे हरी, कृष्ण। धन्यवाद। देखिए कितना महात्मा ही है। छोटे छोटे चीजों को अगर हम अगर उसको उत्साह पूर्वक मनाएं तो उसका महात्म्य कितना है। रामनवमी आ रहा है, रामनवमी को मनाइए। पीछे अभी गया है, गौर पूर्णिमा गया था। गौर पूर्णिमा को जो भी अपना जिस तरह जो हमारा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार हम उसको उत्साह पूर्वक जरूर से मनाएं, ठीक है। रामनवमी हो गया, गौर पूर्णिमा हो गया, जन्माष्टमी तो मनाना ही है, ठीक है। अपने हमारे आचार्यों के जो प्राकट्य दिवस होते हैं उनको मनाना, ठीक है। तो ये सब बहुत ही बहुत शास्त्रों में इसका बहुत महात्म्य है। शिव मूर्ति सेवन। हरे कृष्णा। बबीता साहू माता जी, आप इसको पढ़िए। श्री मूर्ति का सेवन, श्री मूर्ति का सेवन का क्या मतलब हुआ? भगवान के अर्च विग्रहों का सेवन करना। ये क्या, हरे हम अभी कृष्ण। इसका हरे कृष्णा, 1 मिनट माता। हम अभी इसका क्यों क्यों इसका अध्ययन कर रहे हैं? व्यवहारिक रूप से हम जीवन में कैसे अपने भक्ति को व्यवहारिक रूप से इसको अपने जीवन में समा सकते हैं, ये है व्यवहारिक। चलिए पढ़िए माता प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण आदि माता। पुराण में उल्लेख है, जब पुरुष निरंतर नाम कीर्तन और भव भवोत्सव में तन्मय होकर दिव्य सुख व आस्वादन करता है, वह भक्ति का पात्र है। उसे केवल मुक्ति कभी नहीं दी जाती। मुक्ति का अर्थ है भवबंधन से छूट जाना। मुक्त हो जाने पर प्रकृत जगत में फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। निर्विशेषवादी भगवान में लीन होकर अपने स्वरूप को नष्ट करना चाहते हैं, परंतु श्रीमद् भागवतम के अनुसार मुक्ति तो अपने स्वाभाविक स्थिति को फिर से पा लेने की केवल प्रारंभिक दशा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक और लाइन पढ़िए, जो मैंने मार्क किया है। भग, भग, भगवान की भक्ति करना ही जीव मात्र की स्वाभाविक स्थिति है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी हरी। तो ये जो भी हम व्यवहारिक रूप से देखिए, व्यवहारिक रूप से रूप गोस्वामी पाद क्या हमें समझा रहे हैं। रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि अपने अपने घरों में जो मंदिर है, या फिर भगवान की तस्वीर है, उसको सेवा करना, वो क्या है, वो मुक्ति से कई बढ़कर है। वैसे तो हमने इसको पढ़ ही लिया है कि मुक्ति अ, क्या है, मोक्ष लघुता। मोक्ष लघुता हमने पढ़ा ना, भक्ति के 6 अंग में से एक है मोक्ष लघुता। तो भक्ति मुक्ति को बहुत, भक्ति कई श्रेष्ठ है मुक्ति से, ठीक है। तो अर्च विग्रह की सेवा करना से क्या हमारा हमारा उसमें हमारा जितनी इंद्रियां हैं वो इंद्रियां इसमें लगती। तो प्रभुपाद जी को एक बार, ये मैंने आपको पहले भी बताया, प्रभुपाद जी को एक बार किसी ने पूछा
कि आप तो बताते हैं कि सिर्फ नाम भगवान, अभी हम लोग आने वाले हैं उस पे, उस विषय पे दोबारा आएंगे, भगवान का हरि नाम की महिमा का के बारे में। तो आप प्रभुपाद जी को उसने उन्होंने पूछा कि आप तो कह रहे हैं कि कलयुग का युग धर्म है वो हरिनाम की महिमा है, फिर आप इतने नियम क्यों कह रहे हैं? अर्श जो पंचरात्रिक विधि है, नारद पंचरात्रिक विधि के अनुसार हम अर्श विग्रह की पूजा करते हैं, इतने मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने इसका बहुत ही सटीक से उत्तर दिया कि देखिए, कि वैसे तो भगवान ने सिर्फ क्या कहा है कि मेरी अनन्य भक्ति करो, सततम कीर्तयन्तो माम यतयन्तश्च दृढ़व्रता कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ठीक है, महाभागवतों की क्या, वो क्या करते हैं? हम जब 10वें अध्याय का 4 श्लोक पढ़ते हैं, चतुर्श्लोकी गीता, कितना सुंदर श्लोक है, जिसमें दूसरा श्लोक क्या आता है? भगवान ने तीन, मुख्यतः तीन चीजें आती हैं 10वें अध्याय के 8, 9, 10 और 11 में, जिसमें भगवान पहले बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। जीव और भगवान अपना संबंध ज्ञान को स्थापित करते हैं। इसके बाद आता है महाभागवत क्या करते हैं? महाभागवत का क्या काम है? मच्चित्ता मदगत प्राणाम बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो महाभागवत हैं वो तो क्या करते हैं? सततम मेरी मत चित्ता मत गत प्राणा, मेरे मेरे बारे में हमेशा चिंतन करते हैं। कैसे? सततम कीर्तयन्तु मान, मेरे कीर्तन करते हुए। ठीक है, तो जब ये भगवान ने तो ये उल्लेख किया है सततम कीर्तन, अर्च विग्रह का तो कहीं उल्लेख है नहीं, लेकिन कलयुग में तो क्या है? कलयुग में हमारी बुद्धि कम हो जाती है, इसलिए हमारा नाम लेने में मन नहीं लगता। इसलिए मन लगाने के लिए ये सब व्यवहार का, इस तरह का व्यवहारिक मार्ग बताए गए हैं, ताकि हमारा मन, अर्श विग्रह की पूजा करते हैं तो हमारा मन लगता है। ठीक है, भगवान के श्रवण करते हैं तो मन लगता है, भगवान का कीर्तन करते हैं तो मन लगता है, उनकी सेवा करते हैं तो मन लगता है। ठीक है, तो ये मार्ग है, परंतु अंततः क्या मार्ग होनी चाहिए? मत चित्ता मत गत प्राणाम, हमारा मुख्य उद्देश्य वही होना चाहिए कि सततम हम किस तरह कीर्तन कर सकें, सततम हम भगवान के किस तरह से स्मरण कर सकें। और इन मार्गों के द्वारा अर्श विग्रह की पूजा, भगवान का श्रवण करना, वैष्णव वैष्णव सेवा करना, फिर आगे हमने पढ़ा शिव मूर्ति की पूजा करना, ये सभी जो हैं, ये इनके मार्ग हैं, जो वो मार्ग जो हमें सततम कीर्तन की ओर लेकर के जाते हैं। ठीक है, भक्त गोष्ठी में श्रीमद् भागवत का आस्वादन करना, तो आप सभी लोग बहुत लोग भागवत श्रीमद् भागवत भी पढ़ते होंगे। तो श्रीमद् भागवत में हम लोग क्या पढ़ते हैं? श्रीमद् भागवत में हमारा भक्तों के संग में श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना, कितना उसका महात्म्य है और वो क्यों है, ये पैराग्राफ पढ़िए। वैसे आप लोग सभी लोग श्रीमद् भागवत जो जो पढ़ रहे हैं, उनको गौरी शंकर प्रभु जो इतने सालों से हमारे बहुत वरिष्ठ वैष्णव हैं, वो हमें पढ़ाते हैं, वो बताते भी हैं कि श्रीमद् भागवत का क्या महात्म्य है। वो क्या है? निगम गल पत्रु गलितम फलम सुख मुखाद अमृतम द्रव्य संयुतम। वो सभी शास्त्रों का सभी शास्त्रों का गला हुआ फल है। निगम गल पत्रु गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। वो और सुख मुनि जैसे किम आचार्य के मुख से निकला है और मीठा हो गया है। लेकिन भागवतों के भक्तों के सानिध्य में उसका अ, श्रवण करना, उसका पठन करना कितना महात्म्य है, इसका इसको पढ़िए, कितना सुंदर है। ठीक है, तानिया माता जी, हरे कृष्णा, आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं नोट पढ़ूंगा। भक्त गोष्ठी में श्रीमद् भागवत का आस्वादन। श्रीमद् भागवत वैदिक ज्ञान रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व अमृत फल है। वेद शब्द ज्ञान के संपूर्ण समवाय का वाचक है।
मानव समाज के लिए जिस भी ज्ञान की अपेक्षा है वह सब श्रीमद् भागवत के पूर्ण रूप से प्राप्त है। वैदिक शास्त्रों में समाज शास्त्र, राजनीति, आयुर्वेद, धनुर्वेद आदि ज्ञान के अनेक वर्ग हैं। ज्ञान के इन सभी वर्गों का वेदों में संगोपांग प्रतिपादन हुआ है। वेद आध्यात्मिक विद्या में पूर्ण है और श्रीमद् भागवत तो इस वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व अमृत फल कहा गया है। किसी भी वृक्ष की महिमा उसके फलों से ही होती है। उदाहरणार्थ आम का पेड़ बड़ा मूल्यवान सबको जाता है, क्योंकि आम फलों का राजा है। पका हुआ आम उस वृक्ष का सर्वोत्तम उपहार है। श्रीमद् भागवत भी इसी प्रकार वेद कल्प तरु का पक्व फल है। जैसे तोते की चोंच से कटा हुआ फल अधिक मधुर हो जाता है, वैसे ही सुखदेव गोस्वामी के दिव्य मुखार विंद से गाई जा रही भागवत कथा भी अधिक रसमयी हो गई है। हरे कृष्ण हरी देवी। हरी हरी। धन्यवाद माता। तो इसका महात्म्य सिर्फ यहाँ नहीं है। इसका महात्म्य जो मैंने अभी आपको श्लोक बोला, कौन सा? 10वां का 10वां अध्याय का 9वां श्लोक। क्या था श्लोक? जब भगवान का भक्त ये जान जाता है कि उसका भगवान के साथ क्या संबंध है, क्या संबंध है। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। जितना आध्यात्मिक जगत है, जितना भौतिक जगत है, सबकी उत्पत्ति भगवान से होती है। ठीक है। और भगवान ही है जो सबकी, जितनी भी जड़ है, मतलब जितनी भी चेतन वस्तु है, चर है, अचर है, सबकी अध्यक्षता भगवान की अध्यक्षता में सारे कार्य करते हैं। ऐसा कहाँ लिखा है? मैया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ठीक है। 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि जितने भी चलने वाले हैं, जितने भी अचर हैं, ये सब मेरी अध्यक्षता में कार्य करते हैं। जब जीव अपना संबंध भगवान से समझ जाता है कि उनका क्या संबंध है, तो उसको ये प्रयोजन पता चल जाता है, उद्देश्य क्या है। ठीक है। उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम पाना। तो उसके लिए वो क्या अभिधेय करता है। अभिधेय का मतलब क्या, क्या प्रोसेस फॉलो करता है ताकि वो भगवान का प्रेम को प्राप्त हो सके। तो क्या करता है? मच्चित्ता मदगत प्राणाम बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। बोधयंत परस्पर कथयंत माम नित्यम बोधयंत परस्परम। और बोध मतलब पढ़ता है और कथयंतश्च माम नित्यम, और उस चीज को अपने भक्तों के समुदाय में उस चीज का, भगवान का महामंडन करता है, भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है। ठीक है। तो वही भगवान का लीलाओं का श्रवण, वही भगवान का पठन का श्रवण, यहाँ पर उसका महात्म्य है। क्या महात्म्य है कि श्रीमद् भागवत, जो कि क्या है, निगम गलपत्रु यहाँ लिखा है ना, वो सभी फलों का, सभी शास्त्र, जैसे आम का पेड़ है, सभी फलों का राजा है, उसी तरह गुरु शिल प्रभुपाद समझा रहे हैं कि सभी शास्त्रों का वह निचोड़ा हुआ फल है। निगम गल पत्रु गलितम फलम, और उसका गला हुआ फल है। और सुख मुनि जैसे आचार्य के द्वारा बोला गया तो और वो मीठा हो गया है। ठीक है। तो जिनको भी मौका लगता है, 8 बजे से गौरी शंकर प्रभु श्रीमद् भागवत लेते हैं। शायद कौन सा अध्याय मुझे ज्ञात नहीं है, शायद 5वां या 6ठा कैंटो चल रहा है, 6ठा कैंटो होगा। तो सुबह और शाम होता है। और 8 बजे शाम को भी एक हिंदी की श्रीमद् भागवतम होते हैं, गौर मनमोहन प्रभु लेते हैं। तो जिनको भी अगर समय मिलता है, उसको निश्चित रूप से आप उसको ज्वाइन करके उसको पढ़िए, साथ में प्रभु पढ़िए। जी, भागवतम की क्लास शाम को होती है क्या, भागवत की? इसका चर्चा करेंगे माता। ठीक है। अभी उन- जब हरे कक्षा कृष्ण। जी माता जी, संपन्न। 8 बजे होती है, फर्स्ट कैंटो ही चल रहा है अभी। हरे कृष्ण। माता जी कोई लिंक हो तो भेज दीजिए चैट पे प्लीज। जी माता जी, भेज देंगे इस ग्रुप में क्लास के बाद। ठीक। शुद्ध भक्तों का संग। ठीक है। शुद्ध भक्तों का संग कितना सुंदर यहाँ महात्म्य है। साधु संग सर्वे शास्त्रे कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय।
साधु संग सर्व शास्त्रे को, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। लव मात्र साधु का थोड़ा सा भी, हमारा लव मात्र थोड़ा सा भी अगर हमारा संग हो जाता है तो सर्व सिद्धि हो, हमारा जीवन सफल होता है। ठीक है, ऐसा चैतन्य चरितामृत में बताया गया। ठीक है, तो उसका शुद्ध भक्तों का संग का क्या महात्माएं है वो देखिए। तो हम जब भी यात्रा करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में अर्श विग्रह का तो दर्शन करें ही करें, यात्रा में धाम का दर्शन करें ही करें, परंतु हमारा दूसरा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शुद्ध भक्तों का संग करना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, शुद्ध भक्तों का संग करके उनसे उनसे सीखना कैसे हम अपनी साधना में और दृढ़ हो सकते हैं। शुद्ध भक्तों से हम क्या सीखते हैं? उनसे अपने उनके साधना के बारे में सीखते हैं और हम अपनी साधना को दृढ़ बनाते हैं। ठीक है, सततम कीर्तयन्तो माम यतयन्तश्च दृढ़ व्रता। वो जो महाभागवत होते हैं वो क्या करते हैं? सततम कीर्तन करते हैं और अपने भक्ति में दृढ़ रहते हैं। कोई भी उनको उनको ये चीज मालूम है कि भक्ति जो है क्या है? अहेतु की अप्रतिहता है, कंटिन्यूअस है। मतलब अप्रतिहता है, वो कभी भी किसी चीजों से भक्ति में रोक नहीं आ सकती, इसलिए वो दृढ़ रहते हैं। वो दृढ़ता जो है वो हम महाभागवत से ही सीख सकते हैं, भक्तों से ही सीख सकते हैं, शुद्ध भक्तों से ही सीख सकते हैं। ठीक है, देखिए कितना महात्म्य है, पढ़िए कोई। देवेश प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, धनवत प्रभु, अनम्यूट कीजिए प्रभु प्लीज। देवेश प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धनवत प्रभु प्लीज। शुद्ध भक्तों का संग। शुद्ध भक्तों की गोष्ठी में श्रीमद् भागवत की वार्ता का महत्व शौनक मुनि ने नेमि सारण्य की सभा में सूत गोस्वामी के सामने अभिव्यक्त किया है। शुद्ध भक्त के क्षण भर के सत्संग की इतनी अधिक महिमा है कि संग मोक्षदायक पुण्य भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। भाव यह है कि श्रीमद् भागवत के अनुरागी जन किसी प्रकार का स्वर्ग अथवा निर्विशेषवादियों द्वारा चिर अभिलाषित मुक्ति नहीं चाहते। अस्तु शुद्ध भक्त के सत्संग के दिव्य महत्व के समान कोई भी प्राकृत सुख नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। थोड़ा सा और आगे पढ़िए प्रभु, ये भी पढ़ लीजिए, बहुत सुंदर है इसका पैराग्राफ, शुद्ध भक्तों के संग। आप पढ़ेंगे? हरि भक्ति शुद्धोदय में प्रहलाद महाराज और उनके पिता हिरण्यकश्यपु में एक संवाद है। वहाँ हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से कहता है, हे वत्स, संग की बड़ी महिमा है। मनुष्य जिसका संग करता है, मणि से समान वह उसके गुण को धारण कर लेता है। इस नियम के अनुसार यदि हम सुमन जैसे निर्मल भगवत भक्तों का संग करेंगे और यदि हमारा हृदय स्वच्छ होगा तो हमसे भी वही कर्म बनेगा। एक संदर्भ में एक अन्य दृष्टांत ये है, यदि मनुष्य समर्थ है और स्त्री भी रुग्ण नहीं है तो दोनों के संग से गर्भधान हो जाएगा। इसी प्रकार वही अध्यात्म विद्या के दाता और ग्राहक दोनों सच्चे सच्चे अधिकारी है तो अच्छा परिणाम होगा। हरि हरे हरि, कृष्ण। हरि हरि, धन्यवाद प्रभु। भक्तों के संग कैसे कर सकते हैं? भक्तों के संग जैसे मैंने आपको बताया, इसका महात्म्य कितना है कि हम एक थोड़ा सा भी भक्तों का अगर संग करते हैं तो हमारा जीवन की सिद्धि प्राप्त होती है। तो जैसे मैंने पिछले सत्र में भी बताया था आपको कि जब भी हमको प्रत्यक्ष रूप से हमें मौका मिले, हमें संग करना चाहिए। उनसे साधना, अपनी साधना में हम कैसे दृढ़ हो सकें, उसके बारे में उनसे चर्चा करना चाहिए।
प्रत्यक्ष रूप में हम जब होता है, जब अप्रत्यक्ष रूप से हम कैसे करते हैं, रोजाना कैसे कर सकते हैं, रोजाना कैसे कर सकते हैं। जो जितने भी गुरु वर्ग हैं, हमारे जितने गुरु वर्ग हैं, उनको कम से कम 15 से 20 मिनट जरूर सुनिए। नहीं तो प्रभुपाद जी के लेक्चर को सुनिए, 15 मिनट जरूर सुनिए, क्योंकि वो हमारे शुद्ध हैं, वो हमारे आचार्य हैं। ठीक है। और आचार्यों की वाणी सुनने से ही हम शुद्ध शुद्ध होते हैं। ठीक है। कोशिश कीजिए कि हम हर दिन अपने उनके वाणी के माध्यम से उनका संग कर सकें। और गुरु वर्ग तो बहुत महत्वपूर्ण है। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इसके बाद ही कोई दूसरा अगर आपको लेक्चर सुनना है या किसी भी भक्त का लेक्चर आप सुन सकते हैं। परंतु गुरु वर्ग सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध भक्त है। ठीक है। शुद्ध भक्तों का संग कितना महात्म्य है, देखिए शास्त्र का, शास्त्रों में उसका कितना महामंडन है। ठीक है। लव मात्र साधु संग, थोड़ा सा भी हम संग करते हैं तो हमारी शुद्धता वो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान तो हमारे अंदर है ना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु कबू नाही, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे या उदय। अगर हम श्रवण ही करते रहते हैं शुद्ध भक्तों से, तो हमारा चित्त का उदय होता है। ठीक है। चित्त का उदय होता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। 10 मिनट, 15 मिनट गुरु वर्ग को सुनना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी को जरूर सुनिए, उनके लेक्चर्स बहुत हैं। इस्कॉन डिजायरेटरी में उनके लेक्चर्स हैं, यूट्यूब में लेक्चर्स हैं। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के सारे रिकॉर्डिंग उपलब्ध हैं, आप उनको सुन सकते हैं। सभी भगवत गीता के सभी अध्याय के विषय में उनका है। श्रीमद् भागवतम के बहुत सारे उनके रिकॉर्डिंग उपलब्ध हैं। और सामान्य जनरल विषयों पर भी बहुत उनके रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। ठीक है। तो उनको सुनिए, 15 मिनट सुनिए, 20 मिनट सुनिए, जब भी हमें मौका मिलता है। अगर कोई गृहस्थ है तो अपने घर में कोई भी कार्य करते वक्त उसको सुन सकते हैं। ठीक है। ये बहुत सुंदर आने वाला है, भगवत नाम का कीर्तन। भगवत नाम का कीर्तन, कितना इसका महिमा मंडन। ठीक है, थोड़ा सा इस पर समय देंगे हम लोग। ये बहुत सुंदर गाथा है। हमारा हमारा पूरी संप्रदाय, हमारा इस युग धर्म का यही अ, ये इस पूरे कलयुग का यही युग धर्म है। इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। भगवत नाम का कीर्तन पढ़िए। स्वर्ण कांति माधुरी माता जी, हरे कृष्ण। अनम्यूट कीजिए माता। अनम्यूट कीजिए माता प्लीज। स्वर्ण कांति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे बोलिए। हरे माता जी बोलिए प्लीज। हाँ जी। भगवान नाम का कीर्तन श्रीमद् भागवत 2.1.11 में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र के कीर्तन की बड़ी महिमा है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, हे राजन, यदि हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में किसी का सहज अनुराग हो तो समझना चाहिए कि वह परम संसिद्धि को प्राप्त हो गया है। यह विशेष रूप से उल्लेख है कि कर्म फल के अभिलाषी सकाम कर्मी परमेश्वर से एक होने की इच्छा वाले मुमुक्षु तथा सिद्धिकामी योगी केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से संपूर्ण संसिद्धियों को पा सकते हैं। सुखदेव जी ने इस कथन की निर्मित निर्णित अर्थात निश्चित बताया है। सुखदेव मुक्त पुरुष ये वैसे थे, वैसे वे ऐसे किसी मत को स्वीकार नहीं करते जो निर्मित सिद्ध न हुआ हो। उन्होंने इन निर्णय पर बल दिया है कि जो मनुष्य दृढ़ता और स्थिरता से हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन करने लगा है, वह सकाम कर्म, मनोधर्म और ध्यान योग को लांघ चुका है। हरी हरी। आगे हरे पढ़ेंगे माता कृष्ण जी, पहले इसको समझाते हैं। जी तो जी। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं
श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक है जो ये श्लोक का वर्णन है आता है। क्या कहते हैं कि एतान निर्विद्यमानानाम इच्छाता एतान निर्विद्यमानानाम इच्छातामकुतो भयम योगिनाम निर्पनिर्णीतम हरिर्नाम अनुकीर्तनम। एतान निर्विद्यमाना नाम, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो निर्विद्यमाना नाम यानी कि हरिनाम की देखिए क्या महिमा होती है। ये बहुत हमें एक आप 2 मिनट इसको सुनिए, हरिनाम की महिमा का कितना महिमा मंडन है। कि निर्विद्यमाना नाम, सुखमुनि बताते हैं परीक्षित महाराज को, जो जो मुक्त पुरुष हैं, जो आत्माराम है। आत्माराम क्या क्या मतलब है? जो पूर्ण रूप से सेल्फ सेटिस्फाइड है। आत्माराम जिनको कुछ नहीं चाहिए, वो खुश हैं, प्रसन्न हैं अपने आप में। सुखमुनि प्रसन्न थे। ठीक है। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखमुनि से, नैमिषारण्य के ऋषिगण पूछते हैं सुध गोस्वामी से कि सुखमुनि को दोबारा व्यासदेव ने क्यों दिया श्रीमद् भागवत का? वो तो पहले से ही मुक्त पुरुष थे, तो उनको श्रीमद् भागवत सुनने की आवश्यकता क्या थी? तो उसके उत्तर में जो हम अभी पढ़े हैं संदर्भ में वो बता रहे हैं कि ये जो हरि नाम है, ये निर्विद्य माना नाम के लिए, यानी निर्विद्य माना नाम का क्या अर्थ हुआ कि जो सेल्फ सेटिस्फाइड है। निर्विद्य माना नाम इच्छाताम अकुतो भयम, जो इच्छा रखते हैं। किस तरह की इच्छा? भौतिक इच्छा। ठीक है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसके लिए भी हरि नाम काम करता है। जो आत्माराम है उसके लिए भी हरि नाम काम करता है। इच्छाताम अकुतो भयम। ठीक है। योगी नाम निर्णीतम, जो योगी जन है, जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए भी हरि नाम कार्य करता है। क्यों? निर्णीतम, यानी कि ये सारे महात्मा लोग यही बताते हैं। क्या बताते हैं? हरेर नाम अनुकीर्तनम। हरि का जब हम कीर्तन करते हैं, तो चाहे वो निर्विद्यमाना नाम हो, यानी कि जो सेल्फ सेटिस्फाइड है, जो आत्माराम। दूसरा, जो या फिर जो इच्छा रखते हो कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, उनके लिए भी ये काम करता है। योगियों के लिए, जो सिद्धि है, जो सिद्धि पा चुके हैं, उनके लिए भी काम करता है। ठीक है। तो सबके लिए ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि हरिनाम जो है सिर्फ किसी चुनिंदा लोगों के लिए है। हरिनाम सबके लिए है। कितना बड़ा महात्मा है। ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी इसमें और महात्मा ही आने वाला है। ये पढ़िए कोई। हाँ हाँ हाँ, तो कीजिए, पढ़िए। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो हैंड रेस कीजिए। वो रुचिका सिंह माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता, प्लीज पढ़िए माता। पद्म पुराण में उल्लेख है, जिसने हजारों जन्मों तक भगवान वासुदेव की सेवा की है, उसी की जीवा पर हरे कृष्ण महामंत्र विराजता है। पद्म पुराण में कहा है, भगवान के पावन नाम और स्वयं भगवान में कुछ भी भेद नहीं है। अतः भगवान नाम भगवान के समान ही पूर्ण, शुद्ध एवं नित्य मुक्त है। चैतन्य चैतन्य सविग्रह कृष्ण नाम चिंतामणि स्वरूप है। वह कोई प्राकृत ध्वनि नहीं है और ना विकारी है। अतः जिसने अपनी इंद्रियों को शुद्ध नहीं कर लिया है, ऐसा पुरुष कृष्ण नाम का निरपराध उच्चारण नहीं कर सकता। भाव यह है कि प्राकृत विकारमयी कठिन इंद्रियां हरे कृष्ण महामंत्र का अच्छी प्रकार से उच्चारण नहीं कर सकती, परंतु इस कीर्तन पद्धति का सेवन करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, जिसके प्रति शीघ्र अपराध रहित जप होने लगता है। हरी हरी माता। इसके बाद और भी हरे पढ़ेंगे। कृष्णा। जी इसको समझने का प्रभु। प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण जब हम महामंत्र करते हैं, तो इनकी ये जो हरि कीर्तन करते हैं, मंत्र करते हैं, उनके 3 स्टेजेस होते हैं। 3
तीन तरीकों से किया जाता है। पहला, अपराध युक्त। हम अपराध भी कर रहे हैं लेकिन हरि नाम का जप कर रहे हैं। तो कई लोग पूछते हैं कि क्या कोई अपराध कर रहा है तो हरि नाम का जप कर सकता है? बिल्कुल। अगर बीमार है तो उसको दवाई नहीं, उस समय दवाई नहीं देंगे तो कब दवाई देंगे? तो ये दवा का काम करता है। तो पहला जो जप हमारा होता है, ठीक है, कि हम हरि का नाम भी ले रहे हैं, जो हम अपराध, जो 10 नाम अपराध है उनमें से कुछ अपराध भी कर रहे हैं और हरि का नाम का जप भी ले रहे हैं, ठीक है, वो अपराध युक्त। इसके बाद दूसरा स्तर आता है, हम आगे पढ़ेंगे, वैसे मैं बात बता देता हूँ अपराध। इसके बाद आता है अपराध मुक्त। एक अवस्था हम करते हैं और छठे अध्याय में भी भगवान ने बताया है ना, जब अर्जुन कहते हैं कि ये ध्यान योगियों पे तुम, मुझे ध्यान करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि चंचला ही मन कृष्ण प्रमाति बल प्रदृढ़। मन इतना चंचल है, अर्जुन कहते हैं कि किसी पे, किसी चीज पे स्थायी रखना बहुत मुश्किल है। वायुरेव दुष्कर्म, वायु को पकड़ना आसान है परंतु मन को पकड़ना बहुत मुश्किल है। भगवान भी कहते हैं कि ठीक कह रहे हो अर्जुन, परंतु ये संभव है कैसे? अभ्यास योग युक्तेना चेतसा न अन्य गामिना। अभ्यास करते हुए। अभ्यास कैसे करने का? खींच खींच करके अपने मन को लेके आना है, ठीक है। तो ये अपराध युक्त में हम ऐसा करते हैं। अपराध युक्त के बाद क्या स्तर आता है? जब हम करते रहते हैं, खींच के लाते रहते हैं, खींच के लाते रहते हैं, तो एक स्तर ऐसा आता है जो हम अपराध कम करने लगते हैं, कम करने लगते हैं, कम करने लगते हैं, अपराध मुक्त हो जाते हैं। वो दूसरा स्तर है, ठीक है। अपराध मुक्त हो जाते हैं, परंतु अपराध मुक्त में भी अभी भगवान की शुद्ध नाम पे वो प्रेम विकसित नहीं हुआ है। वो तीसरा स्तर है, जब भगवान के हरि नाम में करने पर हमारा शुद्ध प्रेम विकसित होता है, ठीक है। शुद्ध प्रेम विकसित होता है, और जैसी वो अवस्था है जब एक भक्त भगवान का हरि नाम कभी छोड़ता ही नहीं, ठीक है, छोड़ता ही नहीं, और उसको छोड़ने के लिए बोले तो वो उसको बहुत कष्ट होता है। इसके विषय में एक छोटा सा आपको वो उदाहरण देते हैं। अ, अ, उदाहरण चिंतामणि, अ, भगवत हरिनाम चिंतामणि, श्रीमद भगवत भक्ति विनोद ठाकुर ने ये ग्रंथ लिखा है। और आप में से मुझे मालूम नहीं कितने लोग पूरी यात्रा में आए थे या पूरी गए हुए हैं। कितने लोग पूरी गए हुए हैं? धाम मैं है गई हूँ कितने? प्रभु जी। मैं गई हूँ प्रभु। हरि। तो उसमें हम लोग बकुल सिद्ध गए होंगे। बकुल सिद्ध आप लोग सभी लोग जानते होंगे। बकुल सिद्ध वो जगह है जहाँ अ, नमाचार्य हरिदास ठाकुर ने अपना अपना समाधि लिया था हरि नाम पर, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु हर बार हर दिन स्नान करते थे, स्नान करके हरिदास से मिलने, नमाचार्य से मिलने के लिए बकुल सिद्ध जाते थे, ठीक है। तो बकुल सिद्ध जाते थे। बकुल सिद्ध में जब गए तो उन्होंने पूछा कि हरिदास बताओ कृष्ण नाम का महिमा कैसे है। देखिए भगवान कृष्ण खुद ही पूछ रहे हैं कि हरि नाम की महिमा क्या है। तो पहले तो हरिदास बोलते हैं कि मैं आपके सामने कैसे बोल सकता हूँ हरि नाम का महिमा, नहीं नहीं तुम बताओ कैसे है, ठीक है। तो वो बोलते हैं क्या, महाप्रभु बोलते हैं, ऐ कृष्ण नामे जीवे की रूपे करीबे, तुम्हारा विधान तुम्ही हमारा बलिबे। जीव किस रूप में भगवान का हरि नाम करेगा, तुम मुझे बताओ हरिदास। तब हरिदास बोलते हैं, कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय, यही कृष्ण से नाम एक तत्व है। कृष्ण नाम जो है वो चिंतामणि पत्थर के समान है, और कृष्ण का नाम और कृष्ण का कृष्ण में कोई अंतर नहीं, एक तत्व है, एक ही तत्व है। श्री श्री नाम स्मरिले रूपे, ऐसे संगे संगे, नाम रूप भिन्न नहीं, नाचा नाचे नाना रंगे। श्री नाम का, हरि नाम का जो जब हम हरि नाम लेते हैं, श्री नाम हरि नाम लेते हैं, तो भगवान का रूप और हरि नाम में कोई फर्क नहीं है। दोनों रूप, रूप नामा भिन्न नहीं, नाचे नाना रंगे। यानी दोनों हमारे सामने प्रकट होते हैं और हमारे जिह्वा पे नाचते हैं। कृपा कोरी नामे रूपे मोरे जीवाया, निरंतर नाच प्रभु हरि तब पाया। जब हम हरि का नाम लेते हैं तो निरंतर भगवान जो है हमारे, शुद्ध नाम अगर लेते हैं तो हमारे निरंतर हमारे
जीवा पे वो नृत्य करते हैं। कैसे? अपने रूप में, अपनी लीलाओं में, इन लीलाओं के माध्यम से। ठीक है। नामा समह वस्तु न नामा समह वस्तु न भव संसारे, नाम से परम धन कृष्ण रे भंडारे। नाम सम वस्तु न ई सब ई भव संसारे। नाम से बड़ा कोई श्रेष्ठ वस्तु इस संसार में नहीं है। नाम से परम धन कृष्ण रे भंडारे। कृष्ण के रतन भंडार में भी इससे बड़ा कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है। ठीक है। तो हरिनाम की महिमा इतना 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 सुंदर महिमा है। ठीक है। तो ये बता रहे हैं। थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, और इसको हम ये पढ़ लीजिए, को हैंड रेज कीजिए, पढ़ लीजिए मैं पढ़ूं कविता। प्रभु जी? हाँ हाँ, जी ये जी, पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे। प्रणाम। शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। अतः भगवान के प्रति सेवा भाव का उत्साह के साथ विकास करना चाहिए, क्योंकि उससे यह निरपराध जप कर सकेगा। इसलिए गुरुदेव के मार्गदर्शन में शिष्य को एक साथ भगवत सेवा और हरे कृष्ण जप करने की शिक्षा दी जाती है। हृदय में स्वरूप भूत रागानुगा सेवा भाव की उद्भावना होते ही वह महामंत्र कृष्ण नाम के दिव्य स्वरूप ऊपर करिए प्रभु जी थोड़ा। जी। दिव्य स्वरूप को जान जान जाता है। श्री मथुरा मंडल में स्थित नहीं नहीं, पद्मपुराण मत, में। बस 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 बस। जी, हरे कृष्ण प्रभु हरी जी। हरी, हरी हरी, धन्यवाद। तो देखिए कितना बड़ा महात्म्य है। तो जो भी कर रहे हैं, हरि नाम करते हैं, एकदम एक शुद्ध शुद्ध रूप से कीजिए। सुबह का समय उठिए, सुबह का समय कीजिए। ठीक है। अगर मन इधर उधर भटकता है, कोई बात नहीं, खींच खींच कर लेके आइए। और धीरे 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 हम उसको अभ्यास के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से हम अपना मन उस पे, चित्त हम अपना उस पे लगा सकते हैं। ठीक है। बस अभ्यास करते रहना होगा। हमारा एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा हरिनाम छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है। ये सबसे अंतिम विषय है। इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। श्री मथुरा मंडल में स्थित स्थिति, जी उसमें रहना, तीर्थ स्थान में रहना। उर्मी माता, हरे हरि। पढ़िए माता प्लीज। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पद- पद्म पुराण में मथुरा मंडल द्वारका आदि में वास के संबंध में एक वाक्य है। अन्य तीर्थों की यात्रा का मुक्ति ही महाफल है, परंतु यह मुक्ति परम समसिद्धि नहीं है। मुक्त होने के बाद भगवत भक्ति के परायण होना है। ब्रह्मभूत हो जाने पर ही भक्ति योग की प्राप्ति होती है। अतः प्रेममयी भगवत भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। और क्षण भर के लिए भी मथुरावास करने वालों के लिए यह अत्यंत सुलभ हो जाती है। थोड़ा सा और पढ़िए माता। हाँ ये जी। आगे कहा है, ऐसा कौन बुद्धिमान है जो मथुरा का सेवन नहीं करेगा। मथुरा सकाम कर्मियों और ब्रह्म से एक होने जाने की अभिलाषी मुमुक्षुओं को सर्वाभिष्ट का दान करने वाली है। हरी हरी, हरी हरी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता। हरे तो कृष्ण। मथुरा मंडल में वास, इसका बहुत महात्म्य है। जिनको भी मौका मिलता है अपने तीर्थ स्थान, जो भी तीर्थ स्थान है, उसमें साल में 2 3 दिन 4 दिन, खासकर गौड़िया वैष्णव के लिए 3 तीर्थ स्थान जो हैं वो बहुत प्रमुख हैं। पहला है व्रज यानी वृंदावन, दूसरा है नवद्वीप धाम यानी मायापुर धाम, और तीसरा है जगन्नाथपुरी धाम। तो ये 3 जो धाम है, ये बहुत प्रमुख धाम है। तो इसमें कोशिश करें, जिनके पास भी जैसा भी सामर्थ्य है, 2 या 3 दिन 4 दिन, वैसे तो हमारा मंदिर में यात्रा भी होती है। तो जो भी जिस मंदिर से जुड़े हैं, मैंगलोर की मंदिर तो हर कार्तिक में यात्रा का प्रबंध करता है। तो कोशिश कीजिए किसी न किसी रूप में अपने 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 इस तरह से हम पूरे जीवन शैली ढालें कि 3 दिन अगर हम कोई चीज को प्रायोरिटी दे देते हैं तो वो हम करने में सफल हो जाते हैं। तो 3 दिन से 4 दिन कोशिश करके हम
यात्रा में जरूर आए, क्योंकि यात्रा का अपना महात्म्य है। धाम, धामवास होता है, साधु संग होता है, और श्रवण होता है। ठीक है। तो ये धाम का कितना महिमा है, देखिए यात्रा का महिमा कितना कितना महिमा है। आज हम उस सब के बारे में पढ़े। धाम का वास, साधु संग, और साधुओं से सुनना, श्रवण करना। ठीक है। उनसे बारे में समझना, श्रीमद् भागवत का पठन करना, उनके उनके सानिध्य में पठन करना। कितना कितना सबकी महात्माएं है, शास्त्रों में हमारा उल्लेख है। और सबसे अंततः क्या, सबके साथ हरिनाम का सुबह सुबह जप करना। ठीक है ना, तो इसका कितना महात्मा है। हरि हरि। श्री प्रभुपाद की जय। कल हम 13 अध्याय में 13th 13वां अध्याय करेंगे। हरि हरि। श्रील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। देवेश चंद्र प्रभु क्या लिख रहे हैं। उस्मान गुरु बर के एक लेक्चर से सुना, हमारा आराध्य ब्रज नंदन कृष्ण, द्वारका कृष्ण, मथुरा कृष्ण नहीं। कुड यू प्लीज क्लैरिफाई। इस्कॉन गुरुवर के एक लेक्चर से सुना, हमारा आराध्य ब्रज नंदन कृष्ण, द्वारका कृष्ण और मथुरा कृष्ण नहीं। कुड यू प्लीज क्लैरिफाई। प्रभु आगे हम पढ़ेंगे कि हमारे तीन मुख्य आराध्य अ, जो आराध्य देव हैं, वो हमारे तीन हैं। राधा मदन मोहन, अ, राधा मदन मोहन, अ, गोपीनाथ, और राधा मदन मोहन, गोविंद गोपीनाथ, देव जी। गोविंद जी। गोविंद देव जी। करेक्ट करेक्ट, हरी हरी माता, गोविंद देव गोविंद जी। जी। सब अपने राधा मदन मोहन जो हैं, वो संबंध ज्ञान के अधिष्ठाता देव हैं। ठीक है। गोविंद जी अभिधेय के हैं, और अ, और मैंने क्या बताया, गोपीनाथ जी, गोपीनाथ जी प्रयोजन के आचार्य हैं। ठीक है। तो ये बहुत आगे का स्तर है प्रभु, कि जब हम चैतन्य चरितामृत का जब अध्ययन करेंगे तब ये आएगा। और इसका अपना एक महात्म्य है। क्यों है ऐसा, क्योंकि कोई भी हम जब शास्त्र पढ़ते हैं, कोई भी शास्त्र, उसका तीन मुख्य उद्देश्य होता है। क्या मुख्य उद्देश्य होता है। पहला उद्देश्य होता है संबंध ज्ञान को स्थापित करना, जीव और भगवान के बीच क्या संबंध है। ठीक है। दूसरा क्या उद्देश्य होता है, प्रयोजन क्या है, इस पूरे संबंध ज्ञान का प्रयोजन क्या होता है, यानी कि उद्देश्य क्या है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। और तीसरा आता है अभिधेय। अभिधेय का मतलब होता है हम क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जिससे हम अ, भगवान के प्रेम को पा सकें, प्रयोजन को पा सकें। तो ये कोई भी जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, तो ये तीन प्रयोजन, ये तीन उद्देश्य से ही कोई शास्त्र लिखा जाता है। संबंध ज्ञान, प्रयोजन, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन। तो ये तीन के अधिष्ठाता देव हैं, जिसका अभी राधा मदन मोहन, गोपीनाथ जी और श्री गोविंद जी। ठीक है। तो इसीलिए जिस संदर्भ में आपने बताया, वो संदर्भ है प्रभु। ठीक है। और किन्हीं का कोई प्रश्न है। कोई संशय नहीं है। रुचिका सिंह माता जी, हरे हरे कृष्ण माता जी हरे प्लीज। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी वो तीसरे लेवल का जो वो क्विज है ना, वो आ गया है, हरी। लेकिन उसमें, हाँ हम्म। लेकिन प्रभु जी मैंने जब कल ओपन किया तो उसमें जो स्टार्टिंग में फर्स्ट आया है वो उपदेशामृत के बारे में है, और हम्म। जो भक्ति रसामृत का है वो लास्ट में जाकर है। तो उसमें अगर आप करना चाहो तो आप हम्म। नहीं कर सकते। वो बोलते हैं कि पहले आप जो पहले के क्विजेज हैं आप उनको कंप्लीट कीजिए, तब आप ये कर सकते हैं। उसमें ये मैसेज आता है स्क्रीन पे डिस्प्ले। तो अच्छा, कैसे करें? ठीक है, मैं कल बताता हूँ आपको। मैं इसको देखा नहीं हूँ। कल मैं आप पे इस पे मंदिर से चर्चा करके आपसे बात करता हूँ। ठीक है प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लेकिन आसान हो गया ना, अभी तो पहले जी ये बात है, ये असाइनमेंट होते बात थे, है। बड़े बड़े आप असाइनमेंट, अभी तो उपदेशता में एमओक्यू। पढ़ चुके हैं तो उसका आंसर कर सकते हैं, है ना। जी माता क्या कह रहे हैं।
उपदेशामृत अगर वो पढ़ चुकी हैं तो उसका आंसर कर सकते हैं, अगर वो पहले है तो। हाँ। सीरीज तो में है ना, उपदेशामृत, ईशोपनिषद, देन भक्ति रसामृत सिंधु, ये सब है ना, तीनों बुक। माता जी अभी नहीं पढ़ा है, अभी भक्ति रसामृत ही स्टार्ट हुआ है हमारा फर्स्ट। जी जी, ओके, सॉरी। जी माता। इसका मैं कल चर्चा करके, आप मंदिर में बात करके आपको आज कल बताता हूँ, ठीक है। लेकिन जी एमओक्यू प्रभु है, जी। एमओक्यू है, बड़ा यस। आसान से हाँ कीजिए, जी असाइनमेंट जी। कीजिए। जी प्रभु जी। सब लोग आगे बढ़िए मैंने लेवल मैंने 3। 10 चैप्टर कर दिए। अच्छा अच्छा, आगे बढ़िए, लेवल 4 पे जाइए, भक्ति शास्त्री कीजिए, अभी तो सर्वे। ये लेवल 3 का ही फर्स्ट चरण चल रहा है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो आसान, हमारा उद्देश्य क्या है मंदिर का? देखिए, उद्देश्य ये है कि हम लोग सब लोग इसको भक्ति शास्त्री जितना भी अ, हमारी जितने लोग हो सकें भक्ति शास्त्री को करें, हम अपनी साधना में दृढ़ हों। कि भक्ति शास्त्री का क्या उद्देश्य होता है कि हम अपने साधना में दृढ़ हो सकते हैं, ठीक है। जितना हम शास्त्र को पढ़ेंगे, हम साधना में उतना दृढ़ होंगे। दूसरा, ये सबसे उद्देश्य है, अपना जीवन तो सार्थक करेंगे ही, और लोगों को भी हम बताएंगे इसके बारे में, ठीक है, जोड़ने का प्रयास करेंगे। आज वही चर्चा भी हुआ कि हम प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप में लोगों की सेवा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत आसान से घर बैठे हम भक्ति शास्त्री कर रहे हैं। और मंदिरों में आप जाएंगे, भक्ति शास्त्री करना बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन। आप अगर अब किसी भी मंदिर में, अपने बगल के इस्कॉन के मंदिर में जाइए, बोलिएगा कि भक्ति शास्त्री, मैंने भक्ति शास्त्री ले लिया है, तो भक्ति शास्त्री बहुत कठिन डिग्री मानी जाती है इस्कॉन में। और आप बिल्कुल योग्य हो जाते हैं कहीं भी उपदेश देने के लिए, कहीं भी प्रवचन देने के लिए, बिल्कुल मंदिर में प्रवचन देने के लिए आप योग्य हो जाते हैं अगर भक्ति शास्त्री आपके पास है, ठीक है। एक प्रभु जी, मेरे समझ से आ रही है, कल से हम लोगों का मॉर्निंग स्कूल हो जाएगा 7 बजे से, तो मेरे को क्लास पे आधी ज्वाइन कर पाऊंगी, क्या करूं? इसके बारे में मेरे पास कोई तत्काल तो कोई मेरे इनमें तो पास यही सेम समाधान नहीं है। क्लासेस शाम के टाइम भी होती हैं क्या, नहीं होती? शाम के टाइम तो एक क्लास होती है माता जी, मुझे ज्यादा उसके बारे में ज्ञान नहीं है। परंतु वो किस लेवल पे है, शाम को एक क्लास तो होती है, शायद गुरुवार को होती है या शुक्रवार को होती है, ये होती तो L3 है। वाली। हाँ, परंतु L3 वो वाली। किस स्तर पे होती, किस स्तर पे है, क्या पढ़ाई हो रही है, वो उसका ज्ञान मुझे नहीं है। आप कहेंगे तो मैं बात करके आपको बता सकता हूँ, हाँ जी प्रभु जी। ठीक है ठीक। जी। हाँ जी। ठीक है, चलें फिर, ठीक है, शास्त्रों को पढ़ते रहिए, हरि नाम करते रहिए। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नवाचार्य हरिदास का गोस्वामी की जय, षड गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण आप सभी को। हरे 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 कृष्ण। कृष्ण प्रभु कृष्ण जी। प्रभु हरे जी, कृष्णा सादर हरे हरे प्रणाम। प्रभु कृष्णा जी, हरे सादर कृष्णा। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी।